हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, संसद में अमित शाह ने जो बाबा साहब पर बयान दिया, उसका विरोध करते हुए कल कांग्रेस ने संसद के परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को आप यहां देख सकते हैं, नीली टी शर्ट पहने यहां बाबा साहब की तस्वीर के साथ घिरे हुए हैं अपने सांसदों के बीच। लेकिन जिस समय यह हो रहा था उसी समय एक घटना घटी है। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस के सांसद आमने सामने बिल्कुल भिड़े हैं। इसकी कई तस्वीरें अखबारों में भी छपी हैं। ये हमारे पास हिंदुस्तान अखबार है, इसमें देखिए ये तस्वीर प्रियंका गांधी के सामने भाजपा के सांसद हैं हिमांग जोशी एकदम आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पर बड़ा हो हल्ला हुआ है। अभी मैं अखबार में छपी खबरों से बताऊंगा कि और क्या हुआ है। राहुल गांधी पर एफआईआर लिखवा दी गई है संसद मार्ग थाने में। राहुल गांधी पर और कई तरह के आरोप लगे हैं। तो सवाल बनता है कि बाबा साहब के अपमान का विरोध किए राहुल गांधी तो उन पर होने लगी कानूनी कार्रवाई। ये भाजपा के सांसद हैं प्रताप सिंह सारंगी, जो गिर गए थे उसी भीड़ में और उनके सिर पर चोट आई है। इन्हीं की तरफ से राहुल गांधी पर एफआईआर लिखवाई गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर में बीएनएस की धाराएं लगी हैं, जो चोट पहुंचाने के लिए धारा 115, 117, 131 और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगा है। धारा 351 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली धारा 125 लगी है। इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। किस पर? राहुल गांधी पर। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रमोद तिवारी जी की तरफ से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करने और उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का शिकायत पत्र दिया गया है भाजपा सांसदों के खिलाफ। दोस्तों, लेकिन एक आरोप राहुल गांधी पर बड़ा शर्मनाक लगा है और वह आरोप लगाई हैं बीजेपी की नागालैंड से सांसद। जी हां, नागालैंड जो मणिपुर के ऊपर है। भारत के नक्शे में देखेंगे तो मणिपुर के ठीक ऊपर नागालैंड है। नागालैंड की सांसद हैं एस फांगनोन कोन्याक। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बेहद असहज हो गई थी। यानी इनका आरोप यह है कि राहुल गांधी भीड़ का फायदा उठा करके मेरे साथ बहुत करीब हो रहे थे। एक तरह से यह अश्लील हरकत करने का आरोप है। यह बड़ा गंभीर आरोप है। और इन्होंने आगे भी कहा कि उन्होंने मुझे धमकाया, मैंने सभापति को इसकी जानकारी दी है और सुरक्षा की मांग की है। अब जरा बताइए दोस्तों, सब लोग अगर सुरक्षा की मांग करेंगे कि संसद परिसर के भीतर एक दूसरे सांसदों से सुरक्षा दी जाए, तो यह कैसे संभव होगा? लेकिन चलिए, इन्होंने मांग की है। और भी कई लोगों के कमेंट इस अखबार में प्रकाशित हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे, यह कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह दो सांसदों को मारा, राहुल गांधी ने जिस तरह से दो सांसदों को मारा, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाते तो क्या होता? हमारे पास संख्या बल ज्यादा है। एक तरह से धमकी दे दी गई। इसे धमकी कहेंगे भी नहीं, बल्कि कहेंगे कि हम संयम बरतने की बात बोल रहे हैं, लेकिन धमकी भी दे दिया किरण रिजिजू ने। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने कहा कि संसद परिसर में आज जो कुछ हुआ वह केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के बयान से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। बाबा साहेब के अपमान के लिए गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये राहुल गांधी की मांग है। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल की नागरिकता संबंधी शिकायत पर 8 हफ्ते में निर्णय ले केंद्र सरकार। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के एक रिट पड़ी हुई है, जिसमें भारत के संविधान के नागरिकता विषयक अनुच्छेदों का हवाला देते हुए उस रिट में यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली है
और भारत के संविधान के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो उस रिट में कहा गया है कि इनकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाए, इसकी मांग की गई है। कल इस रिट पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि जांच करके स्पष्ट करिए कि क्या इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली है। यदि यह पाया जाता है कि ये ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार किए हैं, तो जिस तारीख को ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार किए होंगे उसी तारीख से ये भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक भारत का कोई नागरिक जैसे ही किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और जैसे ही कोई भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, तो वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, यहाँ तक कि कहीं भी कोई चुनाव लड़ने का हकदार नहीं रहेगा। और यदि वह चुना जा चुका है तो उसी क्षण उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की ब्रिटेन की नागरिकता का दावा इतना गंभीर है कि यदि इन्हें ब्रिटेन का नागरिक पाया जाता है तो यह सांसद नहीं रह जाएंगे। और चुनाव में इन्होंने अपने को नागरिक कह करके नामांकन किया होगा, जो एफिडेविट पर होता है। तो यदि यह पाया जाता है कि ये ब्रिटेन के नागरिक बन चुके हैं और उसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में नामांकन किया, तो यह गलत एफिडेविट देने का एक बहुत गंभीर अपराध होगा। तो इस तरह से राहुल गांधी पर 3 तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक कि इन्होंने मारपीट की, दूसरा कि इन्होंने महिला सांसद के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, अभद्रता की और उन्हें धमकाया, और तीसरा कि ये भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं। अब ये 3 मामले एक साथ राहुल गांधी के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में यह याचिका बहुत पहले से पेंडिंग थी। कल इसकी सुनवाई का समय रहा होगा। आप मत समझिएगा कि इस घटना की वजह से केस लगाया गया होगा, क्योंकि वो एक अधिवक्ता के नाते मैं यह जान रहा हूं, पहले से वो फिक्स होता है डेट, तभी आया होगा। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि आप 8 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करिए। इसकी सुनवाई की अगली तारीख 24 मार्च तय की गई है, 24 मार्च 2025। तो दोस्तों, आप बहुत कुछ ऐसा देख सकते हैं। दूसरी तरफ इस अखबार में जो छपा है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के वहां प्रदर्शन किए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी अपने तमाम समर्थकों के साथ बाबा साहब की फोटो लेकर के तस्वीर खिंचाए हैं और एक तरह से अमित शाह के उस बयान का इन्होंने विरोध किया है जो उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी के रूप में किया है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जो अमित शाह जी के बयान के खिलाफ बाबा साहब के सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्वयं इन पर जो कार्रवाइयाँ उठ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, ये उसका बचाव करने में उलझ जाते हैं या कि और तीक्ष्णता और तीव्रता से अपने इस आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। इस सब पर हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि मंगाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।